वेलकम फ्रेंड्स, हम अभी डेरिवेटिव का 8 नंबर का लेक्चर है हमारा और हम डेरिवेटिव चैप्टर देख रहे हैं। उसमें से हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, उनके इन्वर्स देखे थे और उनके डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है उसके अच्छे से फार्मूला याद होने चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल ही फार्मूला थे, तो शायद आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं किए तो आप अच्छे से कर लेना, ताकि आपको हर एक एग्जांपल अच्छे से सॉल्व करते आएगा फिर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर समझो यहाँ पर एक मिनट, अगर समझिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है साइन एक्स, तो साइन एक्स का अगर मुझे कॉस एक्स करना पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, इस तरह से लिखूँगा। ठीक है, तो पाई बाय 2 से अगर माइनस पाई बाय 2 है तो उसमें से अगर मैंने एक्स माइनस किया तो एक कॉस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें कॉस दिया हुआ है कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो हम इसका कन्वर्जन इस तरह से करते हैं, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हो, आप इसी तरह से आपको कन्वर्जन करना है। साइन का कॉस हो जाएगा, उसी तरह से सेग एक्स अगर दिया होगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोसेग पाई बाय 2 माइनस एक्स। और उसी तरह से हमें अगर कोसेग दिया होगा, कोसेक एक्स दिया होगा, तो हम इसे सेग में इस तरह से कर सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो सेक का कोसेक में होगा और कोसेक का सेग में होगा, साइन का कॉस में होगा, कॉस का साइन में होगा, और टैन का कॉट में होगा। टैन एक्स दिया होगा तो हम इसे कॉट पाई बाय 2 माइनस एक्स इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर हमें कॉट एक्स दिया है और अगर हम इसे टैन में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, टैन पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो टैन का कॉट और कॉट का टैन में हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन करते टाइम आपको एक चीज़ हमेशा याद रखने की, जो एंगल रहेगा उसे पाई बाय 2 से अगर माइनस कर देंगे तो कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो यही सिंपल कन्वर्जन हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे हम पहले वाई कंसिडर कर लेंगे। तो ये गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बचेगा, तो हम इस फॉर्म में पहले इसे लाएंगे। ठीक है, तो बाहर तो साइन इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे, अंदर जो है उसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमने अभी देखा, देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, तो कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना होगा तो इस तरह से होगा, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर ये साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देखा, देखिए कॉस का कन्वर्जन हमें साइन में करना था, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स हम इस तरह से कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे कन्वर्जन किया और ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाय 2, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई बाय 2 ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें एक्स की टर्म ही नहीं है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1, तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स है वो आ गया है -1। ठीक है, इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर हम अभी 2 देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है हमें, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम गिवन लिख देंगे, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, तो यहाँ पर देखिए बाहर कॉस इनवर्स एक्स है,
तो हमें कुछ भी करके यहाँ पर कैसे भी हमें अंदर कॉस लाना पड़ेगा, क्योंकि कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में किया। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो कोई साइन नहीं है कि उसको हम कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, cos 2 थीटा का फार्मूला है हमारे पास। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है हमारा cos 2 थीटा। तो हमारे पास ये फार्मूला था EM1 में हमने पढ़ा था कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए 2 है, फिर cos स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर की जगह पे x स्क्वायर है और माइनस 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर अगर हम cos थीटा पुट कर देंगे तो हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमें cos मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, तो x की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 2, तो x की जगह पे cos थीटा और उसका स्क्वायर है, इसीलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से जो कन्वर्जन होता है अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके आपको ये फार्मूला आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर यहाँ पर मैं जो कुछ फार्मूलाज आपको बताता हूँ, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप अच्छे से इसे नोट डाउन कर लीजिए एक नोटबुक में और इसे आप याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर आप जब भी कोई एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी बहुत मदद होगी। तो देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये cos कैंसिल हो जाएगा और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा y इज इक्वल टू 2 थीटा। लेकिन हमें क्या करना है, dy बाई dx फाइंड करना है, तो यहाँ पर x से डिफ्रेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हमें थीटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू cos थीटा है, तो हम क्या करेंगे, थीटा को इसी तरफ रहने देंगे और ये जो cos है इसको x की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x। ठीक है, तो थीटा की जगह पे हम इस तरह से पुट कर देंगे cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x, ये हो गया हमारा। अभी डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y को अगर y x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है इसलिए बाजू में, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 एज इट इज़ आएगा, तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से इस माइनस 1 को, तो माइनस 2 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इस तरह से हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर माइनस 2 अपन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो आप इसे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताता हूँ। तो एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे अभी, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस एक्स अंडर रूट, सॉरी अपॉन है, यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, अपॉन 1 माइनस ए एक्स, और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो जो दिया हुआ है उसे हम लिख देंगे गिवन y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स, हमें ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, हमने देखा था, आपको बताया था मैंने, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan, सॉरी ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इस तरह से हमारा ये फार्मूला था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप कंपैरिजन करेंगे अच्छे से इन दोनों को, तो यहाँ पर देखिए x की जगह पर अगर हमने इसे a कंसिडर किया और समझो हमारा जो y है वो यहाँ पर x है, तो x की जगह पर a की वैल्यू x है और यहाँ पर जो x की वैल्यू है यहाँ पर देखिए y, और कंपैरिजन करेंगे तो देखिए ये दोनों फार्मूला एक ही हो जाएगा, x प्लस वाई।
ये ए प्लस एक्स, 1 माइनस ए एक्स 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, तो ये इस तरह से दिया है हमें, तो हमें इस तरह से इसका कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मूला था, दो प्रकार का फार्मूला बताया था कि एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन अगर 1 से छोटी रहेगी तो हम इसमें पाई नहीं ऐड करते, ठीक है, और यहाँ पर अगर एक्स और वाई की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसमें पाई ऐड कर देते फार्मूला में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा पहली कंडीशन यूज़ करेंगे, इसमें पाई ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर पता नहीं है और एक्चुअली में जो वैल्यू रहेगी वो 1 से छोटी रहेगी या बड़ी रहेगी वो हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो हमारा फार्मूला देखिए हम इसी तरह से लिखेंगे, तो tan इनवर्स, तो इस तरह से आएगा इसका कन्वर्जन, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो x की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर a है, तो tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है x, ये आ गया। तो अभी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ a प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स ऑफ a, तो यहाँ पर भले ही यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो यहाँ पर अगर वेरिएबल नहीं होता है, x नहीं होता है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो उसे हम एज अ हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x का फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गई हमारी dy बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है हमें, इफ़ y इक्वल टू ई रेस टू 2 लॉग ऑफ tan इनवर्स x टू द बेस e, और हमें करना है फाइंड dy बाय डी एक्स। तो हम गिवन लिख देंगे, गिवन इज इक्वल टू y है, y इक्वल टू ई रेस टू 2 लॉग ऑफ tan इनवर्स x टू द बेस e। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 लॉग के मल्टीप्लाई में इसे tan इनवर्स के पावर में भेज देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई रेस टू लॉग ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर टू द बेस e। तो ये 2 जो यहाँ पर था मल्टीप्लिकेशन में लॉग की, से पावर में भेज दिया हमने। ये फार्मूला इसका यहाँ पे n log m इज इक्वल टू log m रेस टू n, इस तरह से। तो अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बेस e है और यहाँ पर भी बेस e है, तो हमने फार्मूला देखा था लॉगरिदम का, ठीक है। तो लॉगरिदम का रूल है कि a रेस टू log x टू द बेस a। तो अगर इस तरह से हमारा होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस a है और यहाँ पर भी बेस a है, तो आंसर आ जाता है x, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस e है और यहाँ पर बेस e है, तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ पे tan इनवर्स x ऑफ, और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप p भी लिख सकते हैं, मैंने p लिखा था, ठीक है। तो कोई भी हो, आपको कंपैरिजन अच्छे से करना है। तो अभी यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो हम करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x ब्रैकेट स्क्वायर का फार्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एज अ कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पर tan इनवर्स x है, इसे एज अ x कंसिडर करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, क्योंकि हमने इसे एज अ x कंसिडर किया tan इनवर्स को, और जिसे हमने x कंसिडर किया होता है उसे हम उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x से हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी dy बाई डी एक्स फाइनल वैल्यू। तो एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारा, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इक्वल टू
tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स। तो जो गिवन दिया है उसे हम पहले लिख देंगे। गिवन है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बाहर tan इनवर्स है तो हमें अंदर ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा या ऐसी कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जिससे अंदर भी tan आए, तो tan और tan इनवर्स हम कैंसिल कर सकेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देता हूँ मैं, यहाँ पर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है दोनों हर एक जो टर्म है उसे मैं cos x से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो cos x को cos x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और sin x को cos x से डिवाइड करेंगे तो ये tan x आएगा, अपन cos x को cos x से डिवाइड करेंगे 1 और sin x को cos x से करेंगे तो ये आ जाएगा tan x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय cos x, cos x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पर देखिए tan इनवर्स ऑफ, तो 1 की जगह पर मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ क्योंकि ये जो tan पाई बाय 4 की वैल्यू है, tan पाई बाय 4 की वैल्यू हमारी होती है 1 इसलिए, और यहाँ पे माइनस tan x एज इट इज़ आ जाएगा अपॉन, यहाँ पर इस 1 की जगह पे इसे एज इट इज़ लगे रखेंगे और यहाँ पर देखिए इस tan के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 को हम tan पाई बाय 4 लिख देंगे और हमारा tan x एज इट इज़ आएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये फार्मूला देखिए इस तरह से आ जाएगा, tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू, सॉरी a प्लस बी नहीं a माइनस बी, यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ मैं, tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। इस तरह से हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू है पाई बाय 4 और ये b की वैल्यू है यहाँ पर x, तो ये क्या आ जाएगा tan ऑफ a माइनस b मतलब tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए tan और ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस एक्स और इसे हम अभी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और पाई बाय 4 कॉन्स्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 0 माइनस 1 हो जाएगा 1। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी dy बाई डी एक्स की -1। ठीक है, तो चलिए अभी एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 दिया है हमें, फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 4x। तो गिवन लिख देंगे हम, ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस 4 अपॉन 5 प्लस 4x। ठीक है, तो हमें क्या करना है, बाहर tan इनवर्स है मतलब अंदर हमें tan लाना पड़ेगा। तो tan कैसे लाएंगे हम, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले इसे प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा जो न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5x को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5x अपॉन 5, तो ये क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझेगा तो मैं यहाँ पर एक ज़्यादा स्टेप कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो हर एक टर्म को मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 5x माइनस 5 4 अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5 प्लस 4x अपॉन 5। तो डिवाइडिंग यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइडिंग बाय 5। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ,
ये ऊपर वाला 5, ये 5 निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, और यहाँ पर बचा है 4/5 अपॉन ये 1 प्लस 4x/5। इसे 4/5 को एक ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ठीक है। क्यों ब्रैकेट में डाला? क्योंकि आपको यहाँ पर समझेगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो हमारा जो एग्जांपल है वो इस फॉर्म में आने के लिए मैंने इस तरह की एडजस्टमेंट की है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे 1 चाहिए था 5 की जगह पर, तो यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर x बचा। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू आ जाएगी हमारी x, और जो b है उसकी वैल्यू 4/5, और यहाँ पर देखिए tan a मल्टीप्लाई बाय tan a मतलब x मल्टीप्लाई 4/5 यहाँ पर है। तो इस तरह से ये हमारा प्रॉपर फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा tan a माइनस b, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan a माइनस b। तो a की वैल्यू हमारी x और b की वैल्यू हमारी 4/5, तो tan a माइनस b। इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगा। तो ये tan और ये tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा y इज इक्वल टू x माइनस 4/5। और अभी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, x का डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1, और ये कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आ गई हमारी डी वाई बाई डी एक्स की फाइनल वैल्यू। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से, ठीक है। कुछ नए फार्मूला होंगे तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 7, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर पहले इसे लेट y कंसिडर करेंगे, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमें यही करना पड़ेगा जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया। तो यहाँ पर देखिए tan है, tan इनवर्स है बाहर, तो हमें कुछ भी करके इसे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो tan के हमारे दो ही फार्मूले, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, और दूसरा है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। ये दोनों में से एक फार्मूला को आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, तो tan इनवर्स ऑफ, तो 5 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 5x को 3x प्लस 2x, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो यहाँ पर मुझे ऊपर प्लस ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देखिए यहाँ पर ये फार्मूला है tan इनवर्स ऑफ y माइनस tan इनवर्स ऑफ प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है, इस तरह का ये फार्मूला, और यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर नीचे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आप, तो हमें इस तरह से लाना पड़ेगा इसे, क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस साइन, इसलिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर देखिए कौन से दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन 6x स्क्वायर हो जाएगी, तो देखिए 3x मल्टीप्लाई बाय 2x की x मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा x स्क्वायर, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 6x स्क्वायर। इसीलिए मैंने यहाँ पर 5x को 3x प्लस 2x में इस तरह से डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस ये 6x स्क्वायर की जगह पे हम 3x मल्टीप्लाई बाय 2x लिख देंगे, 3x मल्टीप्लाई बाय 2x। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम क्या करेंगे, इससे कंपैरिजन हो गया हमारा। तो यहाँ पर हमें मिल गई कि tan इनवर्स ऑफ x मतलब tan इनवर्स ऑफ 3x और प्लस tan इनवर्स ऑफ y मतलब tan इनवर्स ऑफ 2x। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, और यहाँ पर है d बाय dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 2x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x का फार्मूला नहीं है, tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला है। तो tan इनवर्स ऑफ x का फार्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस, तो यहाँ पे 3x को हम एज ए x कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा, और जिसे हमने x कंसिडर किया उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x के डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन में हमें x कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरह से ये भी दूसरा है tan इनवर्स ऑफ 2x, तो यहाँ पर 1 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर x कंसिडर करना पड़ेगा ये 2x को, क्योंकि ये भी कंपोजिट फंक्शन है, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, क्योंकि हमने इसे x कंसिडर किया। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1/1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ जाएंगे अभी। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 है हमारा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, इसे एज पहले y कंसिडर करेंगे, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस 12x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बाहर tan इनवर्स है, मतलब हमें अंदर tan लाना पड़ेगा। अगर साइन बाहर होता तो हमें साइन लाना पड़ता, अगर cos इनवर्स बाहर होगा तो cos लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स बाहर है, मतलब हमें अंदर tan लाना पड़ेगा। तो हमारे पास tan के दो फार्मूले हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, और दूसरा है tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर प्लस साइन होगा तो हम tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हम प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्यों करेंगे, तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पे नीचे प्लस साइन होगा तो ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो साइन होता है वही साइन यहाँ पर आता है माइनस। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे नीचे प्लस है, इसीलिए हमें माइनस का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे माइनस के फार्मूला में ही हमें ऊपर माइनस मिलता है, ठीक है, और नीचे प्लस मिलता है। तो यहाँ पर देखिए अभी हमें इस तरह से लाना पड़ेगा कि ये इस फार्मूला में कन्वर्ट हो जाए, x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, tan इनवर्स ऑफ, तो ये 4x को मैं 4x माइनस 3x कर देता हूँ, क्योंकि 4x माइनस 3x हो जाएगा x, और 4x माइनस 3x, सॉरी 4x मल्टीप्लाई बाय 3x, तो 4 3 आ जाएगा 12, और x मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा 12x स्क्वायर। तो देखिए इनकी एडिशन भी सही आ रही है और मल्टीप्लिकेशन भी सही आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम 1 प्लस इसे 4x इंटू 3x लिख सकते हैं 12x स्क्वायर की जगह पे, इस तरह से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y। तो x की वैल्यू 4x है और y की वैल्यू हमारी 3x है। तो ये tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x आ जाएगा। अभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और ये tan इनवर्स ऑफ 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स ऑफ 4x का फार्मूला नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे x की जगह पे 4x है। तो हम ये आ जाएगा 1/1 प्लस 4x ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि हमने 4x को x कंसिडर किया, और यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ
4x, जिसे x कंसिडर किया था उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x, तो 3x को हम एज x कंसिडर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 3x स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाय डी एक्स ऑफ 3x। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, तो यहाँ पर देखिए 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 4/1 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ पर माइनस 3x का डेरिवेटिव 3 और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3, 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा dy/dx। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, इफ y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2 tan x अपॉन 2 प्लस 3 tan x, और हमें dy/dx हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर गिवन लिख देंगे हम y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 3 माइनस 2 tan x अपॉन 2 प्लस 3 tan x। तो यहाँ पर हमें भी y इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्वाट है बाहर, तो हमें क्वाट अंदर लाना पड़ेगा, लेकिन क्वाट के लिए हमारे पास कुछ ऐसा फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला क्वाट है उसे हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्वाट इनवर्स का। तो हमारे पास देखिए फार्मूला है cot इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/x, ये हमारा फार्मूला देखा था। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाट की जगह पे tan इनवर्स, और यहाँ पे 1/x है, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और ये न्यूमरेटर होगा जो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस 3 tan x, ये डिनोमिनेटर था, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जो ऊपर वाला है 3 माइनस 2 tan x, ये डिनोमिनेटर में आ गया tan। अभी हम इसे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y या tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y के फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे जो 3 के साथ में tan मल्टीप्लाई में है, तो इसे मैं क्या कर देता हूँ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा 2/3 प्लस, और ये 3 tan x को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर tan x बचेगा। उसी तरह से हमारा जो डिनोमिनेटर है 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 tan x, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फार्मूला के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब हम tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। ठीक है, इज इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, तो 2/3 हमारा x है और y है हमारा tan x, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई, तो मतलब एक्स वाई मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाय tan x। तो ये इससे कंपेयर करेंगे तो हमारी x की वैल्यू 2/3 आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे, तो tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x, तो x की वैल्यू हमारी 2/3 है, प्लस tan इनवर्स ऑफ, तो यहाँ पे जो y की वैल्यू है tan है, तो इसे हम tan लिख देंगे, tan x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, इसे हम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे अंदर वाला tan बाहर वाला tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x। अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx, ये dy/dx ऑफ, या डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम डेरिवेटिव, यहाँ पर dy/dx लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। tan इनवर्स ऑफ 2/3, तो इसमें x की टर्म ही नहीं है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ x होता है हमारा 1, तो 0 + 1 होएगा 1, तो ये आ जाएगी हमारे dy/dx की फाइनल वैल्यू। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल 10 है, इफ़ y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ sin x फाइंड dy/dx।
तो गिवन लिखा है उसे हम लिख देंगे यहाँ पर y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो हमें पता है बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी कॉस लाना पड़ेगा। तो हमें पता है साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते, तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। इस तरह से कन्वर्जन का फार्मूला है हमारा, हमने देखा था शुरुआत में इस लेक्चर के। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, साइन एक्स की जगह पे ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी साइन एक्स की जगह पे। तो यहाँ पर देखिए अंदर वाला कॉस बाहर वाला कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स। पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है इसलिए हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा -1 dy बाई डी एक्स। ठीक है, बहुत सिंपल एग्जांपल्स है और इसके आगे वाला एक एग्जांपल है वो भी बहुत सिंपल है। ठीक है, तो हमारा जो कंसेप्ट है हमारा डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसका हमें अभी हम लास्ट एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो जो गिवन है इसे हम लिख देंगे गिवन y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। तो एक्चुअली एग्जांपल है वो नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है उसका है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे उसका है, लेकिन हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको आपके बुक में ये यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस 4x क्यूब, तो इसकी जगह पे हमें साइन लाना पड़ेगा। तो साइन का एक फार्मूला है, आपने देखा होगा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल थे जो प्रीवियस M1 का था आपका सिलेबस, उसमें था ये फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर देता हूँ, साइन इनवर्स एज इट इज लिखूँगा और यहाँ पर जो x है इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं शुरुआत में लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी यही फार्मूला क्यों यूज़ करूँगा, लेकिन क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पे x क्यूब है और x की जगह पे यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्यूब है। तो मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये जो फार्मूला है इसके ऊपर हम अंदर हमें साइन थीटा ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका आंसर हमारा साइन 3 थीटा आ जाएगा और ये साइन और बाहर वाला साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम x की जगह पे साइन थीटा पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसका फार्मूला है साइन 3 थीटा, तो हम इसे साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो ये साइन और ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3 थीटा। हमें 3 थीटा नहीं है, हमारा वेरिएबल है यहाँ पर x से हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर ये थीटा है, इसे हम x में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय तो थीटा। तो थीटा क्या है हमारा, तो थीटा देखिए थीटा की वैल्यू हम इस यहाँ से निकालेंगे। तो ये जो साइन है इसे हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे साइन के साथ, x के साथ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और ये थीटा एज इट इज आएगा। तो थीटा की वैल्यू हमारी साइन इनवर्स x आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं साइन इनवर्स x। अभी हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चाहे तो आप इस 3 से 1 को मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर।